हाय आई एम दानेंद्र। वेलकम टू अनमोल ट्रेनिंग। चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं अनमोल सॉफ्टवेयर में। हाँ भाई, हम भी तो इंसान ही है ना। कभी न कभी कहीं ना कहीं कोई गलती तो हो ही जाती है। इन गलतियों को सुधारने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ है ना। चलिए आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज हम जानते हैं कि गलतियों को सुधारा जा सकता है कि नहीं, कि हमसे यदि किसी हितग्राही की एमपीआईडी को रजिस्टर्ड करते समय यदि अनमोल में कोई त्रुटि हो जाती है तो हम इसे कैसे सुधारें। इसके लिए अनमोल ऐप में तो कोई सुविधा नहीं है, लेकिन यदि एएनएम अपनी आईडी से किसी ब्राउज़र पर लॉगिन हो जाती है तो इसमें वह आईडी में होने वाली कुछ गलतियों को सुधार सकती है। सभी गलतियों को तो नहीं सुधारा जा सकता है, पर कुछ को तो सुधारा ही जा सकता है। जैसे यदि हितग्राही का नाम गलत हो जाए तो हितग्राही की समग्र आईडी के वेरीफाई होने से पहले उसे सुधारा जा सकता है। समग्र आईडी नंबर गलत होने से तो हितग्राही की समग्र आईडी के वेरीफाई होने से पहले उसे सुधारा जा सकता है एएनएम आईडी से। यदि कहने का मतलब यदि समग्र आईडी नंबर गलत हो गया है तो वेरीफाई करते समय उसे सुधारा जा सकता है, या पूर्ण रूपेण किसी एमपीआईडी को डिलीट किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। यदि कोई हितग्राही पहली बार या लक्ष्य दंपत्ति में रजिस्टर्ड किया जा रहा है तभी उसमें सुधार संभव है। यदि हितग्राही की दूसरी डिलीवरी या हितग्राही का पहले की डिलीवरी का यदि ई वित्त से भुगतान हो चुका है तो हितग्राही की इन जानकारियों में ना तो सुधार हो सकता है, ना ही आईडी को डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि हितग्राही का एक बार भुगतान हो चुका है, अर्थात आईडी में दी गई जानकारी पूर्ण रूपेण सही है। केवल उन्हीं एमपीआईडी को एएनएम डिलीट कर सकती है जो ई वित्त में रजिस्टर्ड नहीं है या जिनका भुगतान एक भी बार नहीं हुआ है। यदि ई वित्त में रजिस्टर्ड है तो उसे हटाया नहीं जा सकता है। आइए अब हम चलते हैं कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट के वेब ब्राउज़र पर, जहां से एएनएम अपनी आईडी पर जाकर सुधार या आईडी हटाने का काम कर सकती है। इसके लिए एएनएम को वेब ब्राउज़र में जाकर अनमोल सॉफ्टवेयर की वेबसाइट ओपन करना है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि हम अनमोल सॉफ्टवेयर का वेब पेज कैसे खोलते हैं। इसके लिए दो तरीके होते हैं। क्रोम वेब ब्राउज़र के पते के बॉक्स में सीधे ही अनमोल वेब का पता डालकर या गूगल से सर्च करके भी हम अनमोल के वेब पेज पर जा सकते हैं। हम सीधे ही ब्राउज़र के पते के बॉक्स में अनमोल nhmmp.gov.in डालकर इंटर कर लेते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड लॉगिन को क्लिक करते हैं। एएनएम रेडियो बटन को सेलेक्ट कर एएनएम की आईडी डालते हैं। एएनएम की आईडी डालने के बाद कैप्चर डालते हैं। कैप्चर डालने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे हम एएनएम के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। एएनएम जहां बाईं ओर एएनएम का नाम दिखाई देता है, नीचे डैशबोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती। यहाँ पर हम इस इंफॉर्मेशन को हिंदी में भी देख सकते हैं। एरो से दिखाया जा रहा है चूज लैंग्वेज वाले हिस्से में क्लिक करके हम भाषा बदल सकते हैं। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर यदि अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है तो हम इसकी भाषा बदल सकते हैं। देखिए, भाषा बदल गई। भाषा में हिंदी को क्लिक करने पर पेज का डाटा हिंदी में बदल जाता है। अब हम आगे चलते हैं। वापस इंग्लिश में कर लिया गया।
अब हम MPID को डिलीट करने के लिए RCH एडिट डाटा ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जिसे तीर से दिखाया जा रहा है। क्लिक करने के बाद RCH डाटा करेक्शन की विंडो में आ जाते हैं। जैसे ही हम RCH एडिट डाटा की बटन को क्लिक करते हैं, हम RCH डाटा सुधार हिंदी में देखिए जूम करके दिखाया जा रहा है। यहाँ नीचे दिख रहा है लोड हो रहा है पेज। जब पेज को जूम किया जाता है हिंदी में तो देखिए, यहाँ देखिए RCH एडिट डाटा, देखिए पेज को जूम करके हिंदी में RCH एडिट डाटा के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जहाँ से हमें डिटेल्स मिलती हैं। देखिए जूम करने पर दिखाई दे रहा है इंग्लिश में भी। अब हम पेज को छोटा कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद RCH एडिट डाटा ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें दाहिनी ओर के पेज के निचले हिस्से में लोडिंग प्लीज़ वेट ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब इंतज़ार करिए, पेज लोड हो रहा है। पेज लोड होने के बाद हमें पेज के निचले हिस्से में एक लिस्ट प्रदर्शित होती है या दिखाई देती है, जहां हितग्राहियों के नाम प्रदर्शित होते रहते हैं। अब हमें उस हितग्राही की MPID या समग्र ID चाहिए जिसे हम सुधारना या डिलीट करना चाहते हैं। आइए हमने देखिए हितग्राही की समग्र ID हमने कॉपी की। कॉपी करने के बाद हम वापस विंडो पे आए और हमने पेस्ट कर दिया, या वहाँ पर लिखकर सर्च बटन को हम दबा देते हैं। हम उस हितग्राही की समग्र ID MPID वाले बॉक्स पर लिख देते हैं या पेस्ट कर देते हैं और सर्च बटन को दबा देते हैं। सर्च बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, नीचे लोडिंग प्लीज़ वेट दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद हितग्राही का डाटा खुलकर सामने आ जाता है, जिससे हितग्राही का डाटा नीचे कुछ देर में सर्च होकर आ जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हितग्राही वहाँ पर रजिस्टर्ड हो। फिर नीचे के स्क्रॉल बार को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जहाँ 2 बटन दिखाई देते हैं। ऊपर का बटन पर माउस लाने पर एडिट दिखाई देता है, वहाँ से खुलकर एडिट रिकॉर्ड पर हम वहाँ क्लिक करके हम एडिट रिकॉर्ड पर आ जाते हैं। वापस पीछे जाते हैं, जूम करते हैं। जूम करने पर देखिए सामने की ओर आते हैं। ऊपर की ओर जो बटन होती है, इसको टच करने पर ही एडिट लिखा हुआ आता है। मतलब यहाँ से हम डाटा को एडिट कर सकते हैं यदि कोई गलती हुई है तो। इसके बाद एडिट को क्लिक करते हैं। वहाँ पर जो मैसेज दिखाई देता है वो ये बताता है कि हितग्राही की समग्र ID वैलिडेट हो चुकी है। हितग्राही का समस्त डाटा लेकिन हितग्राही अभी ई वित्त में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि उसके सामने लाल कलर का क्रॉस दिखाई दे रहा है। चूंकि ये हितग्राही ई वित्त में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम इसे डिलीट कर सकते हैं। हम वापस पीछे आते हैं, पेज को देखिए, पेज को जूम करते हैं। जूम करने के बाद फिर से आगे की ओर बढ़ाते हैं। नीचे की ओर जो बटन है वहाँ पर जब हम माउस पॉइंटर लाते हैं तो डिलीट का ऑप्शन दिखाई देता है, जो एक बास्केट की टोकरी की तरह दिखाई देता है। उसको हम क्लिक करके किसी हितग्राही को डिलीट कर सकते हैं। एरो द्वारा दिखाया जा रहा है। उस बटन को क्लिक करने पर जैसे ही हम डिलीट की बटन क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर एक मैसेज प्रदर्शित होता है कि आप श्योर या निश्चित हैं कि इस MPID को डिलीट करना चाहते हैं। यदि हाँ तो यस आई एम श्योर लाल कलर की बटन पर क्लिक करते हैं।
श्योर हैं तो लाल कलर की बटन को क्लिक कर दीजिए कि इसे डिलीट करना है। यदि ऐसा नहीं है तो इसके अलावा एक बटन होती है नो कैंसिल इट। इस पर नो कैंसिल इट बटन को क्लिक करके हम बाहर भी आ सकते हैं यदि हमें इस MPID को डिलीट नहीं करना है ना। नहीं करना है तो हम पीछे आ जाते हैं। SIM श्योर बटन को क्लिक करने पर, जैसे ही हम SIM श्योर बटन को क्लिक करते हैं, एक और मैसेज प्रदर्शित होता है जिसमें यह दिखाता है कि इस आईडी को डिलीट करने के लिए जोड़ लिया गया है। अब ये आईडी डिलीट होने के लिए तैयार है, डिलीट हो जाएगी। इसको ऐड कर लिया गया है डिलीट करने के लिए। देखिए, इस मैसेज बॉक्स पर हम ओके करते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने पर देखिए, दोबारा हम उस हितग्राही को सर्च करते हैं तो अभी भी वो हितग्राही हमें MPID RCH डाटा में मिल जाएगा। वह MPID या वह हितग्राही RCH डाटा में मिल जाएगा। तुरंत वो आईडी डिलीट नहीं होती है, चाहे हम कितनी भी बार क्लिक करके देख लें, तुरंत वो आईडी डिलीट नहीं होती है। इसके लिए कम से कम 2 दिन का समय लगता है। 1 से 2 दिन बाद हम फिर देखते हैं कि आईडी डिलीट हुई कि नहीं। चलिए, आज यहीं तक। आज 2 दिन हो गए हैं, आज 2 दिन बीत चुके हैं मेरी MPID को डिलीट किए हुए। आइए चेक करते हैं कि MPID डिलीट हुई है या नहीं। इसके लिए हमें फिर से उसी ANM की आईडी पर लॉगिन होना होगा। लॉगिन होकर हमें चेक करना होगा। लॉगिन करने के लिए फिर से वही प्रोसेस। आज 2 दिन बाद हम फिर से उन्हीं ANM की आईडी में लॉगिन होते हैं। ये सर्च करके देखते हैं कि मेरी MPID डिलीट हुई है या नहीं, जिसे हमने डिलीट किया था। ANM के डैशबोर्ड पे गए, आईडी डाली, कैप्चा डाल के लॉगिन बटन को क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन बटन को क्लिक करते हैं, ANM के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर हम RCH डाटा को फिर से क्लिक करते हैं और पेज लोड होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम उस हितग्राही की समग्र आईडी या MPID कॉपी कर लेते हैं या ढूंढ लेते हैं। देखिए, हमने उस हितग्राही की समग्र आईडी खोली। समग्र आईडी, हितग्राही की समग्र आईडी या कहें कि महिला की समग्र आईडी कॉपी करके हम सर्च वाले बॉक्स में डालकर पुनः सर्च कर लेते हैं। ये हमने आईडी कॉपी की। वापस पेज पर आते हैं, सर्च वाले बॉक्स में आईडी को पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च रिजल्ट में नो सर्चिंग रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देता है, अर्थात हितग्राही की MPID डिलीट हो चुकी है। नो सर्चिंग रिकॉर्ड फाउंड मतलब MPID डिलीट हो चुकी है। आज बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपका दानेंद्र, धन्यवाद।